Yes. Now, the next question is question number 2. The coordinates of a point which lies on the perpendicular bisector of line segment joining the points A -4, -5 and B 4, 5 is. तो सबसे पहले हमें उस कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं किस पॉइंट के, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, जो कि इन पॉइंट्स यानी कि a -4, -5 एंड b 4, 5 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, उसका जो लाइन सेगमेंट है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली बात, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री एंड बाइसेक्टर मींस मिड पॉइंट। तो हमें बेसिकली ये a जो है a -4, -5 और b जो है 4, 5, इसको ज्वाइन करने वाला, ये मान लो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनेगा और इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है ना। इस सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बेसिकली। अब मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला तो बहुत आसान है, सेक्शन फार्मूला का पार्ट है वैसे तो, लेकिन बहुत आसान है, जिसमें हम x1 + x2 अपॉन 2, ये तो x कोऑर्डिनेट्स निकल आता है ना, और y1 + y2 अपॉन 2 अगर हम कर दें तो हमें y कोऑर्डिनेट्स पता चल जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, x1 क्या है -4, x2 क्या है 4, तो अगर हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखें -4 + 4 अपॉन 2, ऐसे ही अगर हम इधर देखें y1 क्या है, y1 इज -5 है ना, दिस इज -5 प्लस y2 क्या है 5 + 5 अपॉन 2, दोनों ये x की वैल्यू निकल आई इसके अंदर और ये y की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हमें क्या हुआ, ये यहाँ पे देखें 4 प्लस का है 4 माइनस का है, कैंसिल हो गया तो 0/2, ऐसे ही 5 माइनस का 5 प्लस का कैंसिल हो गया तो 0/2। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0/2 मीन्स 0,0। तो 0,0 अगर हम देखें तो कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, डी। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल्स को देखते रहें। अभी हम जो DOE का प्री बोर्ड स्टैंडर्ड का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसकी MCQ सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप इसको देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।